हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़, कार ट्रेनिंग फ्रॉम जयपुर। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। हम जयपुर में शेरेटन ड्राइविंग स्कूल है वहाँ से हैं और वैशाली नगर से है। तो ठीक है, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे उनका नाम वगैरह जान लेंगे, उनका ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सारी चीज़ें अपन जान लेंगे। उनसे पूछ लेंगे उनको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने पहले कभी गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है, और टू व्हीलर चलाते हैं नहीं चलाते हैं, ये सारी चीज़ें अपन उनसे पूछ लेते हैं। तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो हेलो सर, क्या नाम है आपका? प्रेम सागर द्विवेदी। ओके सर, तो इससे पहले कभी आपने गाड़ी चलाई है, कार? नहीं, कार तो नहीं चलाया था। फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा? प्रॉब्लम अभी बस टर्निंग में थोड़ा कभी कभी आ रही है, और ज़्यादा गैदरिंग में थोड़ा निकालने में थोड़ा ट्रैफिक वगैरह में, ट्रैफिक कंजेस्टेड वगैरह जगह जहाँ पे हाँ। होती है, क्राउड ज़्यादा जहाँ पे है ना, उसी में। तो कोई इश्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांग रही है। जैसे आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है। और टू व्हीलर आप चलाते ही हैं? हाँ, चलाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो प्रैक्टिस, कोई भी काम हो दोस्तों, प्रैक्टिस मांगता है। चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो वो चीज़ें सारी डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। अपन यहाँ पे सीख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूसली रोज़ सुबह सुबह खुले एरिया में, तो धीरे धीरे अपन को आने लग जाएगी। तो साथ में किसी एक्सपर्ट को बिठा लें, ये सारी चीज़ें। तो आइए अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें, फंक्शंस वगैरह होते हैं गाड़ी में, उनको कैसे ऑपरेट करना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है, सबसे पहले हमें बैठते ही तो हाथ में ये स्टीयरिंग व्हील आता है। तो इसको कभी भी हम हैंडल नहीं बोलेंगे, इसको स्टीयरिंग बोलेंगे। तो इसको क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं, जैसे सर ने होल्ड कर रखा है। सबसे बेस्ट पोजीशन होती है स्टीयरिंग को होल्ड करने की। तो इससे हमारा स्टीयरिंग कमांड वगैरह अच्छा रहता है, स्टीयरिंग कंट्रोल अच्छा रहता है, हम ऑपरेट कर पाते हैं स्टीयरिंग को अच्छे से, और कंट्रोलिंग अच्छी रहती है, डायरेक्शन अच्छी से दे पाते हैं। इसी में ये 2 ईयर होते हैं, उनके बारे में बताते हैं आपको। कि राइट साइड वाला जो ईयर होता है उसे इंडिकेटर स्विच बोलते हैं, जो लीवर है उसको अगर हम नीचे करते हैं तो राइट के लिए, और ऊपर करते हैं तो लेफ्ट के लिए। सिग्नल ऑन हो जाता है टर्निंग के लिए, और सेंटर में ऑफ होता है। जैसे कि राइट के लिए जलाओ नीचे, बिल्कुल, बस अब ऑफ करो इसको। अभी लेफ्ट का ऑन करो, ऊपर लेफ्ट का हो गया, वापस से ऑफ कर लो सेंटर में करके बीच में, बस ये ऑफ हो गया। ठीक है। तो आपको आई थिंक हेडलाइट्स ऑन करनी आती है सर? नहीं आती है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि कार की हेडलाइट्स ऑन कैसे करते हैं। जो ये इंडिकेटर स्विच होता है, इसी में हेडलाइट का फंक्शन होता है। ठीक है, इसको आगे 2 बार टर्न करो, एक बार और, बस ये हेडलाइट्स ऑन हो गई है। ब्लू लाइट आ गई है ऑडोमीटर में, देखो है ना, नीली लाइट जल गई है, मतलब ये हाई बीम पे है इसलिए। अब इसको अपने फेस की साइड प्रेस करो, लो बीम पे हो जाएगी, ऐसे डीपर दो। अपने फेस की साइड स्विच को दबाओ। ये तो गोल घुमा रहे हो आप, टर्न नहीं करना है अपन को। अपन को ऐसे प्रेस करना है, ऐसे, ये वो हाई बीम हो गई, ये लो बीम हो गई। हाई बीम पे चालान होता है सिटी में। अब ऑफ कर लो उसको, टर्न करो, गोल घुमाओ लाइट को, गोल एक बार और। तो एक बार घुमाने पे क्या होता है, एक बार घुमाने पे अपने पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है, जो डिम डिम आगे पीछे, ताकि विजिबिलिटी आ जाए। जब हमें जरूरत नहीं होती ज़्यादा हेडलाइट की, तो हमें पार्किंग लाइट ऑन कर लेना है। और कम अंधेरा होता है उस टाइम पे हम यूज़ ले सकते हैं। गाड़ी खड़ी है तो हेडलाइट अननेसेसरली जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बार टर्न करते हैं तो फुल फ्लैश हेडलाइट ऑन हो जाती है, जिसमें कि वो आगे तक फोकस जाता है। और हाई बीम होती है नीचे ऊपर, लंबी दूर तक का दिखता है हाई बीम में, और लो बीम में दिखता है नज़दीक का। तो सिटी में तो रखनी है लो बीम पे, हाईवे पे रखनी है हाई बीम पे, ताकि लंबा स्पीड में गाड़ी चलती है तो दूर तक का हम देख सकें। अब बात आती है, ये हो गया। अब एक लेफ्ट में स्विच है जिसे वाइपर स्विच बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा है, फिर इनिशियल, फिर लोअर, फिर हाई। तो इसको एक बार नीचे करेंगे तो ये वाइपर अपना ऑन हो जाएगा। दूसरी बार में और स्पीड बढ़ जाएगी, तीसरी बार में और, तो ऊपर ही ऊपर ऑफ हो जाएगा। अगर इसको ऐसे डीपर की जैसे प्रेस करेंगे तो ये विथ वाटर यहाँ से पानी फेंकेगा, पिचकारी प्रेशर। तो इसको कभी भी फ्रंट विंडशील्ड को सूखी नहीं क्लीन करनी है, इसको विथ वाटर ही हमें क्लीन करनी है फ्रंट विंडशील्ड को। ठीक है। अभी नीचे अपने 3 पेडल्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि राइट से स्टार्ट करेंगे हम, ए बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर मतलब रेस, पाँव टच करो रेस के, ये रेस हो गई, और बीच वाला ब्रेक हो गया। ठीक है, ये राइट वाला पाँव तो रेस और ब्रेक को ऑपरेट करेगा। लेफ्ट वाला टच करो क्लच को, ये लेफ्ट वाला क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, इसी को ही ऑपरेट करेगा ये। ठीक है,
इसी के लिए रिजर्व रहेगा, ऐसे नहीं कि ये पाँव हम राइट में ले जाएं, ठीक है। ओके, तो इन चीज़ों को आराम से ऑपरेट करना है, धीरे स्लोली। अब बात आती है गियर लीवर की। तो इनके यूजेस मैं बता देता हूँ। जो एक्सीलेटर है इसका मतलब होता है रेस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रेक रोकने के लिए काम में। हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है आपको, सॉफ्टली ब्रेकिंग करनी है, स्लोली। और क्लच 2 टाइम्स पे यूज़ में ले रहे हैं। जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं। तो क्लच को पूरा दबाना है, छोड़ना है तो भी पूरा छोड़ना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि बिल्कुल। तो फर्स्ट गियर में जो क्लच को आपको रिलीज़ करना है, स्लोली रिलीज़ करना है, उसको जल्दी नहीं रिलीज़ करना है, आपको आराम से रिलीज़ करना है। फिर दूसरी चीज़ ये हैंड ब्रेक होता है, इसका दूसरा नाम होता है पार्किंग ब्रेक। जब भी हम चलते हैं तो इसको ऊपर कर लगा लेते हैं बिगर बटन के। अभी जैसे हटाना है तो इसको ऊपर खींच के बटन दबा के और नीचे कर दिया, लगाते हैं विदाउट बटन के। नोज़ की आवाज़ आनी चाहिए, कट। अभी आप देख सकते हैं गियर लीवर है, आगे के 5 गेट्स है हमारे और एक पीछे का रिवर्स गियर है। बीच वाली जो लेन होती है न्यूट्रल लेन होती है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। अभी क्लच दबाओ सर, हाँ पकड़ो, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इधर लेफ्ट करके और ये आगे फर्स्ट सेकंड लगाओ और ये सेकंड हो गया। अभी थर्ड लगाओ, गुड। अभी फोर्थ लगाओ सीधा पीछे, ठीक है। अभी 5th गियर लगाएंगे तो ये निकालो इसको थोड़ा राइट में लेके और फिर आगे उधर, है ना, ठीक है, पूरा टच करके। फिर ये न्यूट्रल हो गया, रिवर्स लगाएंगे उधर पीछे करके, कॉर्नर में रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल ऐसे चेक कर लेंगे हिला के, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है, ठीक है। इंजन अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, तो अभी अपन क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ इधर लेफ्ट करके, ठीक है। लगा नहीं है सर, ये थर्ड लग गया है, ये फर्स्ट है, ठीक है। हैंड ब्रेक हमने डाउन कर लिया है। साइड व्यू मिरर में चेक कर लेना हमें कि कोई भी नहीं है, इजी गोइंग है। अब क्लच छोड़ेंगे धीरे, हॉर्न दे देंगे एक बार चलने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई दब तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी। गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर वगैरह तो है, बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है गाड़ी के आसपास कहीं कोई। तो इन चीज़ों को आपको चेक कर लेना ताकि कोई जनहानि ना हो, कोई जीव हत्या ना हो, इसीलिए। और चलाने से पहले आपके लाइसेंस वगैरह, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन ये कंप्लीट होने चाहिए। गाड़ी की लाइट्स वगैरह प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए। और जितनी भी गली मोड़, तिराहे, चौराहे, उन सब पे हमें हॉर्न वगैरह देना है और पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है। नए स्टूडेंट की क्या आदत होती है, वो एक्सीलेटर ही दबा देता है। जब भी हम कोई भी सामने आता है सडनली तो वो घबरा के एक्सीलेटर को ही दबा देता है ब्रेक की जगह। तो पाम ब्रेक पे ले लेना है, गली मोड़ वगैरह, तिराहे चौराहे पे। हॉर्न वगैरह भी दे देना, अंधा मोड होता है। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, रेस मत दो, पाम ब्रेक पे ले लो। क्लच भी छोड़ दो, क्लच छोड़ दो, पाम ब्रेक पेडल पे रहेगा। हॉर्न दो एक बार, है ना। टर्निंग के लिए हैंड्स रेडी रखो, करो टर्न, घुमाओ और टर्न करो, जल्दी करो, फास्ट करो और करो, बस। अभी इसको सीधी करने के लिए रेडी रखेंगे। सीधी करो स्टीयरिंग व्हील, गुड। अब चलो आप ले पीछे देख लेना टर्न करते हैं कि क्या सिचुएशन है। गाड़ियाँ हैं तो हम स्लो लेन में ही ड्राइव करेंगे। अभी रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड लगा लो, गुड। चलो क्लच हटा के, अभी रेड लाइट है, स्लोली चलो। चल के स्टॉप ही होना, हम स्ट्रेट चलेंगे सीधा, आराम से, रेस मतलब धीरे। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूरा अनुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या स्पीड है, मैं पहले पहुंचूंगा कि अगला पहले पहुंचेगा। तो ये सारे एक जजमेंट आपके पास में होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, जिससे कि आप गाड़ी को चला सकें। तो अभी लेफ्ट ब्लॉक नहीं करना, हम इधर ही स्टॉप कर लेंगे बलिनो के पीछे ही, बिल्कुल। और अगली गाड़ी के व्हील्स दिखने चाहिए, टायर, इतना डिस्टेंस रहना चाहिए। अभी फर्स्ट गियर लगा लो, सेकंड में आके स्टॉप करेंगे ना, गुड, परफेक्ट है। अभी 2 सेकंड्स है, अब ग्रीन हो जाएगी सिग्नल। लेफ्ट ऑन रहता है ऑलवेज, जहाँ पे स्लिप लेन वगैरह होती है। ले एक्सीलेटर पे लो पाओ, बिल्कुल। अब चलो धीरे रेस लेके धीरे। फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे छोड़ना है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम जल्दी छोड़ सकते हैं। अबाउट 10 ले जाओ सुई, हाँ 10 से ऊपर गई। अब सेकंड लगाएंगे, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ और ये सेकंड हो गया। रेस नहीं छोड़ी, रेस छोड़ो एक बार, रेस छोड़ो, अब क्लच भी छोड़ दो, चलो ले रेस हल्की बढ़ाओ, हाँ सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। फिर अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ और ये थर्ड गियर अप्लाई कर दो, गुड। चलो
तो हम देखो आप स्लो लेन में ही ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूली लर्नर है और ऑफिस टाइम है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सब 1 बाय 1 निकलते जा रहे हैं साइड से, तो उसमें अगले को भी दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है 40 से बिलो अगर ड्राइव कर रहे हो तो लेफ्ट में रखेंगे, पाँव ब्रेक पे ले लो एक बार, गली है हॉर्न दे दो, कोई भी आ जाए अचानक से इधर से। चलिए तो हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है गाड़ी चलाने के लिए, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। अभी साइन बोर्ड देखते हुए चलना है, रोड पे ट्रैफिक के साइन बोर्ड्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड आ रहा है और इस पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे कट है, थोड़ा अलर्ट होके चलिए। तो जैसे दिख भी रहा है, विजन आ रहा है, विजिबिलिटी, एक बाइक वाला खड़ा है तो ऐसे में डीपर देंगे उसको, डीपर निकल गया, निकल जाने दो जो इजीली। अब इसको डीपर देंगे, ये नहीं निकल पाएगा, छोड़ो ब्रेक छोड़ो। हाँ गलत आ रहे हैं ये, रॉन्ग साइड से ही अपना फ्यूल बचाने के लिए और थोड़ा टाइम बचाने के लिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं, लेकिन इनको बहुत भारी पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है। तो थोड़े से टाइम के लिए अपन उसमें कोई कुछ बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते, 1-2 सेकंड में, 1 मिनट में, तो अपन को सेफ ड्राइव रहनी चाहिए। तो थोड़ा लंबा घूम के आ जाए, थोड़ा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, इसी कट से इनको जाना था, लेकिन इन्होंने उधर रॉन्ग साइड घुमा दी गाड़ी को। तो दोस्तों क्लच नहीं दबा के चलाना, थोड़ा सा क्लच हटाओ। हाँ फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्लच प्लेटें जल जाती है अगर हम क्लच दबा के ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे गियर डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे, जब जब स्पीड बढ़ेगी, जब जब गियर बढ़ेंगे, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड घटेगी तो गियर भी घटेंगे। हॉर्न दिया करो जब भी कोई ऐसे सामने आता है तो। हाँ पाँव ब्रेक पे ले लो, क्रॉसिंग है ना, कट है, राइट लेफ्ट देख लेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर अगेन राइट फिर लेफ्ट। अब चलो, तो ये सारी चीज़ें अपन को चेक कर लेनी, तो आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी जो आदत डालोगे ज़िंदगी भर की वही रह जाएगी। क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, डीपर दो, स्लो भी करो, नहीं रुकेंगे ये, स्लो करो, अब ब्रेक छोड़ दो, फर्स्ट गियर लगाओ, थर्ड से आराम से स्टॉप कर लो, इनको जाने देंगे। और भी ट्रैफिक है, इनको भी सबको जाने देंगे। अभी रेडी रहेंगे, इसके बाद में आप लो एक्सीलेटर दे के छोड़ो, क्लच छोड़ो, धीरे धीरे मूव करो। हाँ धीरे धीरे, हाँ हॉर्न भी दो साथ के साथ में, बिल्कुल। हाँ धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो, अड़ जाता अभी ये बोनेट के। अब लो, इसने लॉन्ग व्हीकल बना रखा है, इसको ये अलाउड नहीं है पीछे ये लगाना, ये रिस्की है। लगाओ, सेकंड लगाओ। तो ये अनकंट्रोल चल रहा है, अनबैलेंस। ट्रक तो मुड़ गया पहले, ये इसकी लेंथ और इसने बढ़ा ली है, जो इलीगल है, गलत है। उसमें वो पाइप भी निकला हुआ है जो टच हो सकता है। तो हमें बोनेट नहीं दिखता अंदर बैठ के, लेकिन फिर भी हमें आइडिया रखना है कि हमारे फ्रंट हुड की लंबाई कितनी है, वो सारी चीज़ें। लगाओ, थर्ड लगाओ, अब गियर चेंज करो, क्लच छोड़ के डीपर दो। ऐसे रॉन्ग साइड आती है ना कोई भी गाड़ी, देखो उधर से, देखो ये डीपर नहीं है, डीपर होता है, अभी बताया था ना मैंने, ऐसे ये है। तो ये वाइपर स्विच होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन्होंने इसको दबाया तो विथ वाटर वो वाइपर चल गया। इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाना है, इस पे एमरी, कांच पे एमरी डस्ट वगैरह होती है तो स्क्रैचेज हो जाते हैं, अंधा हो जाता है कांच। तो रात को विजन नहीं आता, दिन में तो सही दिखेगा, लेकिन जब रात को चलाएंगे तो फिर वो रात को व्यू नहीं आएगा, ब्लर टाइप में हो जाएगा, मकड़ी के जाले की जैसे धुंधला दिखेगा। लाइट जो पड़ेगी अगली गाड़ी की वो स्प्रेड होएगी, तो उससे हमें दिखेगा नहीं। तो हमेशा इसको विथ वाटर ही चलाना है। और फ्रंट विंडशील्ड आपकी क्लीन होनी चाहिए, साइड व्यू मिरर सेट होने चाहिए। स्लो कर लो, हॉर्न दे दो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।